पे बोर हो रहे हो एंड मैं भी घर पे बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोग के लिए एक ऐसा बेहद मतलब कि हंसते हंसते पेट दर्द कर देने वाला एक ऐसा स्टोरी टाइम बताता हूँ जिसको सुनने के बाद आप लोगों का क्या हालत होगा मुझे नहीं पता। जो कि आज से 4 साल पहले जब मैंने गेम खेलना स्टार्ट किया था एंड जब मुझे एडिक्शन हो गया था फ्री फायर का, तब मेरे साथ क्या हुआ था एंड मैं 4 महीने तक गेम नहीं खेला था, लीव कर दिया था फ्री फायर को। क्या कैसे हुआ था, कुछ हुआ था, आपको आज की वीडियो में सब पता चलेगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे भाई, मुझे पता है जो भी हमारे ओल्ड भाई लोग हैं उन सब ने सब्सक्राइब करके रखा है, तो आप भी कर लेना, ठीक है। एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब हमारा फ्री फायर गेम लॉन्च हुआ था उसके कुछ महीने बाद ही मेरे गेम को इंस्टॉल किया था। एंड गाइस देखो, उस समय मेरी मम्मी मेरे को उतना डांटती नहीं थी, मतलब कि हाँ बोलती थी उस समय, हल्का फुल्का बोलती थी, ठीक है मत खेल, सब क्या खेल रहा फालतू गेम है, तो इसलिए मेरे को डांट पड़ती थी हल्का हल्का। लेकिन बाद में जब मम्मी को पता चला कि मैं इसको खेलते रहता था, मम्मी फिर छोड़ दी थी। मेरी मम्मी समझ गई थी कि इसको बताना समझाना बेकार है। तो सीजन 10 का समय था एंड मैं गेम खेलता था, मतलब कि इतना ज़्यादा खेलता था कि भाई खाना खाते समय गेम खेलना, खाना उठते उठते बैठते सोते लेटते हर एक समय गेम, ठीक है। मतलब कि अगर मुझे कभी कभी मेरे को 5-10 मिनट के लिए कहीं बाहर जाना हुआ तो मैं गेम बंद कर देता था। लेकिन ऐसे समय बीतते गया गाइस, मैं हमेशा गेम खेलने लगा, मतलब कि ऐसा एडिक्शन हो गया था कि पूछो मत, ठीक है। एंड एक समय की बात है कि मैं और मेरी मम्मी, ठीक है, हम लोग जा रहे थे अपनी अपनी मम्मी के दूसरी बहन के घर पे, ठीक है, मतलब कि मेरे मौसी खाला जो भी आप लोग बोलो समझ जाना, ठीक। उस समय मेरे को दो चीज़ का एडिक्शन बहुत ज़्यादा था, एक तो फ्री फायर का एंड उसके बाद दूसरी चीज़ है इमली के चटनी का। देखो गाइस, आप लोगों ने 1 रुपए का जो 4 छोटा छोटा पाउच टाइप में आता है, 1 रुपए में 4 आता है इमली का चटनी, वो तो ज़रूर खाया होगा छोटे बचपन में, एंड नहीं खाया होगा तो देखा ज़रूर होगा, ठीक है। वो चीज़ गाइस मैं बहुत ज़्यादा खाता था, लेकिन मेरे खाने का तरीका कुछ अलग ही था। मैं उसको फाड़ करके प्लास्टिक को फाड़ता ही नहीं था उसके चटनी को खाने के लिए, डायरेक्ट ऐसे ही खा जाता था, मतलब प्लास्टिक सही, ठीक है। वो भी एक नहीं, पूरा 4-5 एक साथ खा लेता था। एंड उसके बाद जब भर जाता था मैं उसको खा करके उसका रस जब मैं पी लेता था एंड उसके बाद प्लास्टिक को फेंक देता था, ठीक है। ये मेरा आदत था उस समय का। तो स्टेशन में मैं गेम खेल रहा होता हूँ, ठीक है, इमेजिन करना गाइस, देखो मैं गेम खेल रहा हूँ, ओके, एंड गेम खेलते खेलते मैंने 4-5-6 मेरे मुंह में भर लिया है, ठीक है, इमली को। एंड मैं खाते जाता हूँ एंड लेकिन एक समय ऐसा आता है कि इमली का रस को मैं पूरा पी लेता हूँ एंड लास्ट बचता है उसका प्लास्टिक, उसमें उसमें मेरा घुला मिला थूक, ठीक है, ध्यान से समझना। एंड उस समय मेरे बगल में मेरी मम्मी थी एंड यहाँ पे बाकी यात्रीगण थे, समझ जाना पैसेंजर्स थे, ठीक है, ट्रेन का वेट कर रहे थे हम सभी लोग। एंड उसके बाद वहाँ पे गाइस एक डस्टबिन होता है, ठीक है। मैं मम्मी से बोलता हूँ कि मम्मी कहाँ थूकना है, तो मम्मी बोले वो देख वहाँ पे डस्टबिन है। तो मैं डस्टबिन के पास जाता हूँ, लेकिन मैं गेम खेल रहा होता हूँ, मैं चलते चलते गेम खेल रहा हूँ, तो क्योंकि मेरे सामने एनिमी था उस समय गेम के तरफ, फीलिंग समझना यार, ठीक है। तो मैं गेम खेल रहा हूँ और मैं थूकने जा रहा हूँ, मैं जोर इतना तेज थूकता हूँ वो 5 प्लास्टिक को एक साथ, कि वो एक डस्टबिन के बगल में एक वहाँ पे चेयर था जहाँ पे एक पूरा परिवार बैठा था जिसमें एक लड़की थी, उस लड़की के मुंह पे जाकर के भच्च से पड़ता है। भाई मैं सच बता रहा हूँ, इतनी भाई मैं पूरा डर गया, तो मैं उधर से इतनी तेज भागा, कसम से मम्मी के पास आया। एंड उसके बाद उसके परिवार का एक सदस्य, मतलब कि एक एक इंसान, मतलब कि उसके मम्मी पापा में से कोई आया था, मुझे इतना याद नहीं है क्योंकि 4 साल पुराना बात है। तो वो आया एंड उसके बाद उन्होंने बोला कि आपने लड़के ने ऐसा कर दिया है। तो मेरी मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, बच्चा है, अब हो जाता है। मेरी मम्मी को मेरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, ठीक है। तो उसके बाद मेरी मम्मी गई, उस लड़की के मुंह पे उसका मेकअप प्लस थूक प्लस और वो इमली के चटनी का पैकेट सबको धुला दिया। भाई मुझे बता दो, इतनी हंसी आ रही है ना गाइस। उसके बाद मेरी मम्मी ने मेरे को एक बात बोला कि अब तुझे गेम खेलते खेलते कुछ नहीं करना है, गेम नहीं खेलना ज़्यादा, ठीक है, थोड़ा बहुत गेम खेलना, लेकिन गेम नहीं खेलना, वरना मैं पापा को बता रही हूँ अभी, मैं मतलब घर चल, मैं तेरे को बताती है अभी, यही समझ जाना क्या, मेरे को कुटैया होने वाला था मेरा, लेकिन कुछ हुआ नहीं था, बस वो मेरे को डांटी थी, ठीक है। तो मैं इस बात को इतना सीरियस लिया ही नहीं, मतलब कि मैं गेम को, भाई मेरे को कम करने को बोला गया था, मैंने 10 गुना ज़्यादा कर दिया, और भी ज़्यादा मैं गेम खेलने लगा, ठीक है, मतलब कि हद से ज़्यादा और भी हो गया, चार्ज लगा करके गेम खेलने लगा, मतलब कि ये एडिक्शन हो गया था, बहुत बुरी एडिक्शन, ठीक है, समझ जाना। एंड उसके बाद गाइज में हम लोग पहुंच गए अपनी मौसी के घर पे, मतलब कि जो भी मेरी मम्मी की बहन का घर था वहाँ हम लोग पहुंच चुके थे।
एंड वहां पे मैं भले भांति वहां पे रह करके एक दिन बीत जाता है, ठीक है। अगले दिन सुबह को जब मैं उठता हूँ तब मैं गेम खेलने लगता हूँ, ठीक है। मैं गेम खेल रहा होता हूँ तभी मेरे को एक कजन आकर के बोलता है कि मेरे से बड़ा कजन रहता है इसलिए मेरे को उसकी बात माननी पड़ती है। वो मेरे से बोलता है कि जाओ जा करके 1 रुपए का माचिस लेके आओ। तो मैं बोलता हूँ ठीक है भैया लेकर के आता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैं गया एंड वहां पे जाते जाते मैं गेम खेल रहा होता हूँ। गेम खेलते खेलते मैं जाता हूँ, ठीक है। वहां पे एक टैंकी रहता है, छोटा सा दुकान रहता है जहाँ पे 1 रुपए का माचिस मिलता है। मैंने उधर से 1 रुपए का माचिस खरीद लिया एंड एक माचिस खरीदने के बाद मैं घर पे जा रहा था, ठीक है। मतलब कि वहां पे मैं घर पे जा रहा था, पहुंचने वाला था। वही में रास्ते में देखो गाइस, आप लोग का अगर खेत होगा, जो भी किसान भाई लोग हैं उनको आप लोग को पता होगा कि खेत में से एक खर निकलता है, एक भूसा टाइप में कुछ निकलता है, भूसा पोयरा जो भी आप लोग समझ जाओ, ठीक है। वो एक निकलता है जिसको ठंडी में सब लोग आग तापते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना। एंड गाइस ऐसे ही मैं रास्ते में जा रहा था एंड तभी मुझे एक कुत्ता दिखता है, ठीक है। एंड वो कुत्ता सोया रहता है और उस सोए कुत्ते पे गाइस आप लोग को पता होगा माचिस से हम लोग क्या करते थे बचपन में। आप लोग को पता होगा कि माचिस का तीली को निकालते थे एंड जहां से उसको जलाते हैं उसके ऊपर रख करके अंगूठे से उसको स्लाइड करते थे ताकि उसमें से आग निकल करके जल जाए, ठीक है। एंड वही चीज मैंने उस कुत्ते पे ट्राई किया। एंड मैं छोटा था भाई, मुझे क्या पता कि क्या करना है, ठीक है। मैंने ऐसे फेंक दिया मस्ती मजाक में एंड वो कुत्ता उधर से भाग गया, ठीक है। उसको तो कुछ नहीं हुआ, ऐसे कुत्ता उधर से भाग गया। एंड उसके बाद मैं भी चल गया अपने घर पे। मैं बोला चलो ठीक है भाग गया कोई बात नहीं। एंड मैं अपने घर पे चल गया, मैंने माचिस दिया एंड 10 मिनट के बाद खबर आती है कि मैंने किसी का जो पोयरा होता है कम से कम 1 कुंटल पोयरा मैंने जला दिया। यस गाइस, मैंने जला दिया था। एंड उसके बाद ऐसा ये होता है, क्यों होता है, क्योंकि वो जो कुत्ता था वो उस पोयरे के ऊपर या फिर भूसे के ऊपर सोया हुआ था। एंड मैं वो नहीं देखा कि वो किसके ऊपर सोया है, मैंने कुत्ते को देखा था भाई। मैं तो उसको देखा भी नहीं था कि वो क्यों सोया है, ठंडी की वजह से सोया हुआ था उसके ऊपर। मैंने उसके ऊपर फेंक दिया भाई। उसके बाद क्या होता है भाई पूछो मत, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि देखो मेरी जो मम्मी है वही मेरे को डांटती है, बाकी जो रिश्तेदार होते हैं वो नहीं डांटते, कहते चलो ठीक है कोई बात नहीं है, बच्चा है कोई बात नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को अभी हंसी आ रही है। एंड उसके बाद क्या होता है, वही होता है जो होना चाहिए। मेरे जो रिश्तेदार होते हैं वो भरपाई करते हैं, उनके पोयरे का जो भी उनका नुकसान हुआ था उसकी भरपाई कर देते हैं वो सब। उसके बाद वो सारी मैटर क्लोज हो जाता है, बात वहीं खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब मुझे क्या पता था वो मैटर क्लोज होने के बाद मेरा मैटर ओपन होने वाला है। यस गाइस, उसके बाद मेरे हाथों से मेरा फ़ोन छीन लिया जाता है। जब मैं घर पहुंचता हूँ ना, उसके बाद मेरी मम्मी मेरे हाथ से फ़ोन छीन लेती है एंड वो बोल देती है कि अब से तू फ्री फायर वगैरह गेम वगैरह बिल्कुल नहीं खेलेगा, क्योंकि इसके वजह से तू बहुत बुरा चीज़ कर रहा है, जैसे कि उल्टा सीधा सामान कर रहा है, ठीक है। तेरू बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा, ना पढ़ाई पे ध्यान दे रहा, ना कुछ कर रहा है। एंड सच बताओ तो गाइस ये बहुत ही गलत है। याद रखना कि जो मैंने किया है ये फ़नी तो था, बट रियलिटी में अगर ये चीज़ आपके साथ होता कभी ना हो। बट गाइस देखो ये चीज़ अगर किसी के साथ होता है तो उसको समझ में आता है इसका मतलब क्या है, बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। एंड ये फ़नी भी है एंड थोड़ा सीरियस भी है, ओके। तो इसलिए गाइस ऐसा भी एडिक्ट मत हो जाओ गेम का कि किसी को प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से गेम खेलो, थोड़ा गेम खेलो। एंड हो सकता है अपडेट के बाद लिमिट भी आ जाएगा, तो अभी 13 उम्र वाले थोड़ा कम खेलेंगे एंड 18 उम्र वाले थोड़ा सा ज़्यादा खेलेंगे, ऐसा कुछ करके सीन आने वाला है। तो सब्सक्राइब करो यार, जो भी कुछ हो जाए लेकिन आप रहोगे मस्त हमेशा हमारे